Hello friends, a very warm welcome to all of you my dear friends. So let's get started a new video. Today we will start a new chapter. New chapter means new thing, new thought, new concept. Okay. तो आज हम लोग कुछ नया इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इंग्लिश को मेरा जो मानना है कि अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो नॉर्मल जो इंग्लिश बोलते हो उससे अच्छा है, अच्छी बात है, आपका फ्लो बढ़िया आता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने इंग्लिश में फ्रेजेस का यूज़ करने लगो तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाएगी, अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोगों को ज़्यादा अच्छे से आप इम्प्रेस कर पाओगे अपनी इंग्लिश के थ्रू। ऐसे जो वर्ड जो हम इनको फ्रेजेस कहते हैं, ऐसे जो फ्रेजेस जो हम अपनी साधारण नॉर्मल जो हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें यूज़ करते हैं, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो आज से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला फ्रेज उस वो है कट एंड ड्राइड। अच्छा, फ्रेजेस में एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती है, उनके अंदर छुपा हुआ मीनिंग होता है। ठीक है, कट एंड ड्राइड यानी कि रेडीमेड फॉर्म में जो चीज़ होती है, यानी तुरंत तैयार होती है, ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है, उसको कहते हैं कट एंड ड्राइड। यानी दे इसको आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आपने ये फ्रेज़ लिखा, एक सेंटेंस मैं बता रही हूँ, आप इसके 3 से 4 सेंटेंस बनाएंगे बैठ के और उसको बार बार रिपीट करेंगे। अभी रिपीट करेंगे, बाद में इसका मत रखिएगा कि वीडियो पूरी देख लूँ उसके बाद मैं रिपीट करूँगी, बाद में मैं फ्रेज़ बनाऊँगी, नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि किसी को किसी भी स्टडी के लिए अलग से टाइम देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठिए और साथ में स्टडी करते चलिए। इसलिए जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये आपका स्टडी टाइम है। ठीक है, इसी तरीके से आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश को फ्लो में और अट्रैक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, तो कट एंड राइट, देयर इज़ नो कट एंड राइट फॉर्मूला फॉर माई सक्सेस। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑलरेडी तैयार या रेडीमेड तैयार या तुरंत तैयार हुआ फॉर्मूला मेरे पास नहीं है मेरी सक्सेस के लिए। सबको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 से 4 फ्रेज़ बनाइए, उनको बोलिए और जहाँ कहीं भी ऐसा यूज़ आए नॉर्मल लाइफ में तो तुरंत आप बोलिए, देयर इज़ नो कट एंड राइट फॉर्मूला फॉर मी, फॉर यू, फॉर एनीथिंग। ठीक है, चलिए किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सैलरी पाते हैं, स्कूल बच्चों को छोड़ने जाते हैं, कुछ भी, कि मेरे पास कट एंड राइड कार नहीं है, ऑब्वियसली ऐसे बोल सकते हैं। तो ऐसे नॉर्मल रूटीन में शब्दों को यूज़ करना सीखिए। तो चलिए नेक्स्ट हमारा क्या फ्रेज़ है उसको देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फ्रेज़ है बैंक ऑन। बैंक ऑन मीन्स होता है डिपेंडेंट, किसी चीज़ पर निर्भर होना, डिपेंडेंट होना। तो इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से डेली रूटीन में बोल सकते हो कि मैं क्योंकि अभी छोटी हूँ या छोटा हूँ इसलिए मैं अपने पापा पर डिपेंडेंट हूँ, या जिनकी शादी हो गई है वो अपनी कम सैलरी पर ही डिपेंडेंट हैं, या जॉब पर ही डिपेंडेंट हैं, या सिर्फ एक छोटे से काम में शॉप पर ही डिपेंडेंट है, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप ये वाला फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे घरों में मेड होती है तो मेरा सारा वर्क, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ इसलिए मेरे घर का सारा वर्क पर के लिए मैं अपने मेड पर ही डिपेंडेंट हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कहेंगे बैंक ऑन। बैंक ऑन, द रिच ऑलवेज बैंक ऑन मनी टू गेट एनीथिंग डन। जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ भी करने के लिए पैसों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आपको करना यही है कि आपको क्या करना है सॉरी
आपको पेन पेपर लेके बैठना है, बैठे होंगे ऑब्वियसली, आपने फ्रेज़ लिख लिया होगा और 4 से 5 इसके सेंटेंसेस बनाइए और बार बार बोलिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट है विद इन एस ऑफ। विद इन, साथ में बोलेंगे, विद इन अलग अलग नहीं बोलेंगे। विद इन एस ऑफ। विद इन एस ऑफ का मतलब होता है बाल बाल बच गई। थैंक गॉड आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना अगर इनको पता चल जाता तो मेरा क्या होता। इस तरीके से आप बोलते हो। या थैंक गॉड मैंने नमक दोबारा नहीं डाल दिया सब्जी में, मैं बाल बाल बच गई वरना सब्जी खराब हो जाती। ऐसे बोलते हो। बहुत सारी डेली यूज़ में, डेली रूटीन में आप ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हो कि बाल बाल बच गई, बाल बाल बच गया, बाल बाल बच जाना। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? दिस ओल्ड मैन वॉज विद इन एस ऑफ बीइंग रन डाउन बाय अ स्पीडी कार। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो स्पीडी कार के नीचे आने से बाल बाल बच गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत बोलते हैं आप सबका खुले दिल से स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। या आप बोलते हैं विद ओपन आर्म्स, यू आर वेलकम्ड विद ओपन आर्म्स इन माय होम। मतलब आपका मेरे घर में खुले दिल से स्वागत है, आपका इस काम के लिए खुले दिल से स्वागत है, आप आइए आप जाइए, ऐसे करके आप बोलते हो अपने डेली रूटीन में। तो इसको बोलेंगे विद ओपन आर्म्स यानी कॉर्डियली, ठीक है। ओके, तो इसका सेंटेंस बनेगा यू आर वेलकम विद ओपन आर्म्स इन माय ड्रीमी हाउस। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मीन्स होता है पूर्ण रूप से व्यवस्थित। डेली रूटीन में इसको भी हम बहुत यूज़ करते हैं कि कैसे बोलते हैं, अपने बच्चे से आप कहते हो या अपने मम्मा आपसे कहती है कि अपनी बुक्स सही से व्यवस्थित रूप से लगा दो। बिस्तर को बिस्तर जब आप सो कर के उठते हो तो आपसे कहा जाता है कि आपका बेड यानी आपके जो बिस्तर हैं, आपको जो शीट है, चादर है, उसको व्यवस्थित करके सही जगह पे रख दो। या कोई भी घर का सामान हो या कुछ भी पूर्ण रूप से व्यवस्थित करना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। शी ऑलवेज कीप हर बुक्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। वह अपनी पुस्तकों को हमेशा व्यवस्थित रूप से रखती है, ठीक है। डेली रूटीन में भी आप बहुत सारे शब्द ऐसे बोलते हो और इसी तरीके से आप सेंटेंस बना के रिपीट करिए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब होता है क्लोज एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा के नज़दीक। अच्छा, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो किसी स्कूल, कॉलेज या कंपटीशन का, क्या सिर्फ वही परीक्षा होती है? नहीं ना, हमारी डेली लाइफ में हर पल हम लोगों को एक नई परीक्षा देनी होती है। तो अ क्लोज टू एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा के बहुत नज़दीक, एट क्लोज क्वार्टर्स। इसको बोलेंगे, इसका सेंटेंस बनेगा मैनी ऑफ फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज टू क्वार्टर्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स एग्ज़ाम के टाइम पर सेल्फिश प्रूव करते हैं यानी क्लोज टू क्वार्टर, ठीक है। डेली लाइफ में आप ये जो जिस जिस टाइम पर आपके ऐसे सब्जेक्ट, आज मेरा बहुत बड़ा परीक्षा का टाइम है क्योंकि मेरा जॉब का पहला दिन है, ओके। या मैंने पहली बार खाना बनाया है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या पहली बार मेरी बेटी या मेरा बेटा स्कूल जा रहा है, आज मैं पहली बार कोचिंग जा रहा हूँ या डांस फ्लोर पे डांस करने जा रहा हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सेंटेंसेस आप बनाएंगे और वर्क करेंगे। क्या करना है? रिपीट करना है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये हमेशा मैं आपको बोलती हूँ। और क्या करना है? आई विल डू, आई विल डू, आई विल डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब होता है जब चीज़ें अस्त व्यस्त होती हैं। आप रूम में आए और आपका जो कमरा था, रूम था, पूरी तरीके से 6 एंड 7 था, ओके, अस्त व्यस्त था।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपना सामान सही से रख दिया, पर मैं कुछ देर बाद वापस आया तो मैंने देखा कि ऑल द जो क्या होता है सामान होता है, ऑल द गुड्स आर 6 and 7, सब कुछ अस्त व्यस्त था, फैला हुआ था। तो व्हेन आई एंटर्ड द हाउस एवरीथिंग वॉज 6 and 7। ओके, नेक्स्ट है एज्यूम एयर। एज्यूम एयर का मतलब होता है शेखी बघारना, हवा में बातें करना। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करते हैं, तो आप ये सारा वर्ड तो बहुत ही ज़्यादा अपने डेली यूज़ में बोलते हो कि हाँ वो हमेशा इतना बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता है, उसकी बातें सुनी ही नहीं जाती। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाना है। तो सेंटेंसेस, द रिच आर इन द हैबिट एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशन। मतलब जो अमीर लोग होते हैं हमेशा गरीब जो रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए, उनके सामने हमेशा शेखी बघाड़ते रहते हैं। तो नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मीन्स होता है खराब रिलेशनशिप, यानी बिटर रिलेशनशिप, यानी खराब जो संबंध होते हैं उसको बोलते हैं बैड ब्लड। Our rights have created bad blood between two communities in India। जो दंगे होते हैं वो हमेशा खराब संबंध बनाते हैं बिटवीन किसके बीच में, दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो समुदायों के बीच में, इन इंडिया, इंडिया में दो समुदाय के बीच में जो राइट्स हैं वो खराब यानी बैड ब्लड बनाते हैं, खराब संबंध बनाते हैं। तो मेरा उनके साथ संबंध अच्छा नहीं है, आई हैव बैड ब्लड विद हर, विद हिम, और कुछ भी बोल सकते हैं, और किसी भी रिलेशन में बोल सकते हैं। तो आप ऐसे यूज़ करेंगे और बार बार बोलेंगे तभी आएगा, ये मैं हमेशा कहती हूँ। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से पीटना। तो इसको ऐसे बनाएंगे, द थीफ वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय पुलिस। आपका बेटा घर पे लेट आया तो डैडी सोच रहे होते हैं दिमाग में कि आज इसको वापस आने दो, मैं उसको बुरी तरीके से पीटूंगा। देखिए इसको आप इंग्लिश में बनाइएगा, अगर मुझे कॉलेज जाने में लेट हो गया तो हो सकता है कि टीचर मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटे। मतलब आजकल तो पीटना बैन है, लेकिन आप सेंटेंस तो बना ही सकते हैं। अगर मुझे घर वापस आने में लेट हो गया तो मम्मा मुझे पीटेगी। तो यहाँ पे ब्लैक एंड ब्लू का आप यूज़ करेंगे। ओके, मैं आपको हिंदी बता रही हूँ, आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे समाप्त हो गए हैं हमारे 10 फ्रेजेस हैं। इन पर आज आपको पूरे दिन वर्क करना है बहुत अच्छे से, और देखती हूँ किसके किसके कमेंट आते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, और किस तरीके से और आप क्या नया चाहते हैं ये सब भी मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करूँ, आपके लिए बहुत अच्छा वर्क कर सकूँ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।